जो पंजाब का लेटेस्ट लॉ आया, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 में आया, फिर उसके बाद एक्ट आया, फिर उसमें अमेंडमेंट आई, फिर उसमें हाई कोर्ट में जो इश्यूज आए, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आए। आपके अलावा जो इलाके हैं उनके लिए कोई लॉ मौजूद है या नहीं है। ये वीडियो होने वाली है जिसमें हम आपको एक लॉ बताने वाले हैं जो इस लॉ से भी स्पीडी है। उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी मौजूद है, उसमें सजा भी होती है और प्रॉपर्टी का कब्जा भी मिलता है। ऑनरेबल कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के हवाले से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कानून लाइन के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक और वीडियो में हाजिर खिदमत है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा कि जब पंजाब ने एक अमेंडमेंट कर दी प्रॉपर्टी के पोजेशन के हवाले से, पहले ऑर्डिनेंस लाया, फिर एक्ट लाए, उसमें अमेंडमेंट आई, अब कुछ ट्रिब्यूनल की बाज़गश्त है जो कि अभी पेंडिंग है। हमने इसकी बाबत बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन जो पंजाब से बाहर हैं या पंजाब के अंदर रहने वाले, जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तो वो क्या करें। तो आपने सुना होगा इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। ये इसके नाम से जैसे आपको आगाही मिल रही है कि किसी ने अगर गैर कानूनी कब्जा किया है तो उससे बाबत ये एक्ट डील करता है। इस एक्ट ने भी बहुत सारी मंजिलें तय की। सबसे पहले इसमें जो प्रोफेशनल कब्जा माफिया ग्रुप थे उन पे ये एप्लीकेबल डिक्लेयर कर दिया कोर्ट ने, लेकिन लेटेस्ट जजमेंट्स की रोशनी में इस पे भी हमने वो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि अब अगर कोई भी शख्स प्रॉपर्टी का कब्जा करता है और वो ऑनर नहीं है तो वो इलीगल ऑक्यूपेंट होगा, वो गैर कानूनी काबज होगा। उसको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 ही डील करेगा। इसमें तरीकाकार क्या है, ये कितना मुख्तलिफ है पंजाब के ऑर्डिनेंस से जो 2025 में लेटेस्ट आया। क्या इसमें भी कोई ट्रिब्यूनल है, क्या इसमें भी कोई स्पेशल कोर्ट्स हैं? तो क्विकली हम बढ़ते हैं। वीडियो में एक जजमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं हाई कोर्ट की लेटेस्ट PLJ 2026 CRC 106, जिसमें कोर्ट ने इलीगल कब्जा करने वालों को सजा दी। क्या हकाइक थे? इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट जो 2005 में आया, ये इसलिए बनाया गया जो ताकतवर कब्जा ग्रुप है उनको मात दी जा सके। इस एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक अगर कोई भी शख्स किसी प्रॉपर्टी में घुस जाए या उस पर कब्जा करे या किसी को जबरदस्ती निकाल दे, वो इलीगल डिस्पोजेशन का मुजरिम होगा। उसने इलीगल डिस्पोजेशन कमिट की, इस जुर्म की सजा 10 साल कैद, जुर्माना और कंपनसेशन भी है। इस बाबत एक लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट की, बड़ी अहम जजमेंट है PLJ 2026 CRC 106 और ये सिंध हाई कोर्ट की है। इस केस में जो कंप्लेनेंट है बानो, वो अपने घर में 25 साल से रह रहा था। इस केस में ये इल्जाम था कि जो काबिज हैं उन्होंने उसको रास्ते में रोका, उसे मारा, उसके हाथ बांध दिए और उसके घर पे कब्जा करी। फिर घर में जबरदस्ती घुस गए, बीवी और बेटी को भी मारा, घर का सामान बाहर फेंक दिया, गोल्ड, ज्वेलरी और दीगर सामान भी उन्होंने ले लिया। पूरा घर जबरदस्ती उन्होंने कब्जे में कर लिया। कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन दी कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का मकसद फोर्सिबल कब्जे को रोकना है। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल वो क्या होल्ड हुआ कि कोई भी शख्स खुद कानून हाथ में नहीं ले सकता, चाहे वही असली ऑनर हो या लैंडलॉर्ड ही क्यों ना हो। बड़ा अहम क्वेश्चन इसमें आया कि फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी आप क्लेम करते हैं कि ये आपके नाम पे, यानी कि रजिस्ट्री आपके नाम पे है, कोई बंदा कब्जे में बैठा हुआ है, तो आप खुद से कुछ बंदे बुला के, इवन पुलिस वाले भी, तो अगर आप उसको डिस्पोजेस करते हैं तो आप इस जुर्म के जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 की सेक्शन 3 के मुर्तकिब हुए, आपको 10 साल सजा हो सकती है, आपको फाइन भी हो सकता है, आपको कंपनसेशन भी अदा करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको अगर कब्जा लेना है तो कब्जे के लिए आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करना पड़ेगा। और चाहे आप इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत रेलिवेंट कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करें, चाहे आप पंजाब में अगर प्रॉपर्टी आपकी फॉल कर रही है, ट्रिब्यूनल जब बन जाएंगे तो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे के आप कब्जा वापस ले सकते हैं, या आप कोई दीगर रेमेडी अगर आप समझे जो सिविल लॉ में प्रोवाइडेड है वो अवेल करना चाहे तो वो अवेल कर सकते हैं। आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप खुद से ही अपना कब्जा वापस ले सके। कोर्ट ने इसमें फैसला दिया
कि ये जो लोग हैं वो इलीगल पोजेशन में आए हैं, गलत तरीके से पोजेशन में आए हैं, इनको 5 साल सजा सुनाई, 20,000 रुपए उनको जुर्माना दिया, 50,000 रुपए कंपनसेशन का ऑर्डर किया। लीगल डिस्पोजेशन एक्ट में जो ट्रायल कोर्ट है वो एडिशनल सेशन जजेस साहिबान है और उन्होंने ये सजा दी। हाई कोर्ट में इस सजा को मेंटेन रखा और दोबारा पुलिस को ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने। जब मैटर हाई कोर्ट के पास गया और जो साइटेशन हमने रेफर की है, हाई कोर्ट ने कहा 2 वीक के अंदर अंदर आपने इस पे इंप्लीमेंट करना है, कब्जा वापस दिलाना आपने। इस जजमेंट की रूह से हम ये समझ पाए कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट एक बड़ा वैलिड लॉ है जो इलीगली पोजेशन में आने वालों को सजा भी देता है, कब्जा भी वापस दिलाता है, कंपनसेशन भी दिलाता है। तो आप अगर पंजाब से बाहर हैं या इवन आप पंजाब में भी हैं तो आप इस लॉ के तहत रेमेडी अवेल कर सकते हैं। तरीकाकार सिंपल है, आपने एक दरख्वास्त कंप्लेंट जैसे कि एक FIR वगैरह लिखी जाती है वो आपने लिखनी है, उसमें गवाहान लिखने हैं, आपने फैक्ट्स लिखने हैं, ऑनरेबल कोर्ट को आपने एड्रेस करनी है। आप थ्रू कौंसल मुतल्लका जो कोर्ट होगी एडिशनल सेशन जजेस, आप उसको ये दरखास्त कंप्लेंट दे देंगे, उसमें वो प्रोसीडिंग होती है, उसमें वो रिपोर्ट मंगवाते हैं पुलिस से, उसके बाद एविडेंस होती है और एविडेंस बड़ी शॉर्ट और समरी ट्रायल है और जल्द अज जल्द इसमें फैसला हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इसको कितनी परसुएंस आपकी कितनी अच्छी होती है, आप हर डेट पे जाते हैं तो जल्द अज जल्द ये फैसला हो जाता है और उसमें कोर्ट कब्जे की रेस्टोरेशन का भी ऑर्डर करती है और इसमें सजा का भी ऑर्डर करती है, इसमें कोर्ट कंपनसेशन का भी ऑर्डर करती है। क्वेश्चन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया कि अगर मैं मालिक हूं लेकिन मेरी प्रॉपर्टी पे कोई दीगर कब्जे में है और वो अरसा दराज से बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या है कि एक जो मालिक था उसने बंदों से एग्रीमेंट कोई कर लिया और चाहे वो रेंट का एग्रीमेंट कर लिया, गिरवी का कर लिया या दीगर कोई भी मामलात कर लिए और वो जो बंदे इस वक्त कब्जे में हैं उनको उस एग्रीमेंट, उस रेंट एग्रीमेंट, उस गिरवी के इकरारनामे की रोशनी में वो उधर बैठे हुए हैं, किसी तरीके से भी वो बैठे हैं, पीसफुल पोजेशन में है और जो लैंडलॉर्ड है वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच देता है। अब जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है वो मालिक तो है एडमिटेडली, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब वो धौंस और धांधली से और धक्के से और अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए खुद से पोजेशन में नहीं आ सकता, उसको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के जरिए आना पड़ेगा। अगर कोई बैठने वाला क्लेम कर रहा है कि वो किराएदार है तो उसको फिर रेंट ट्रिब्यूनल के जरिए निकाले, बसूरत दीगर वो इलीगल डिस्पोजेशन में वो भी आ सकता है या पंजाब में ट्रिब्यूनल में दरखास्त दे सकता है, खुद से वो उन बंदों को जो कब्जे में बैठे हैं नहीं निकाल सकता। इस बाबत किसी किस्म की भी कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।